हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है डे 7 100 मैथ्स एवरीडे क्वेश्चन के। ये है आज डे 7। तो आज भी मैंने 100 क्वेश्चंस किए अलजेब्रा के ही। तो अलजेब्रा ख़त्म होने में टोटल 500 क्वेश्चंस है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कल जाकर ये जो अलजेब्रा है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज जो मैंने किए हैं क्वेश्चन नंबर 351 से लेकर के 450 तक। तो यानी अलजेब्रा के आज भी मैंने 100 क्वेश्चंस किए और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहे जो मेरे से नहीं बने। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस मेरे से जो नहीं बने। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना ताकि पता चले कि कितने क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पाए। और साथ ही इन सभी जो भी क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मार्क करते हुए जाना है। मार्क करने से ये बेनिफिट होगा कि लास्ट में जाकर जब आप टोटल जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस बुक के अंदर 500 क्वेश्चंस है टोटल, तो जब आप 500 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मार्क्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपसे गलत हो गए या वो क्वेश्चंस नहीं बने थे मेरे से। तो वो जो मार्क्ड क्वेश्चन है वो बेस्ट क्वेश्चंस कंपाइल्ड होकर निकल कर आएगा। तो वो जो बेस्ट क्वेश्चंस है उन्हें एक बार फिर से रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बन पाए, जैसे कि पहले अटेम्प्ट में या अभी जो अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो वो नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन देखकर तब जाकर उसके क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए। तो इस तरीके से, और मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका उसी तरीके से रहता है कि सबसे पहले एक सीट लेकर जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो सभी क्वेश्चन नंबर्स मार्क कर देने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और जो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे या जिनका सॉल्यूशन देखना है वो क्वेश्चंस वो जो है आपको ब्लैंक रखना है। वो ब्लैंक रखने से ये मतलब होगा कि ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व नहीं किया है। उसके अलावा जब आप आंसर चेक करोगे तो जितना आपने बनाया उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जितने क्वेश्चंस बनाए वो 100% परफेक्ट ही हो। तो दो चीज़ें निकल कर आई, एक तो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए या जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, दूसरे वो क्वेश्चंस होंगे जो जिसे आपने सॉल्व किया और वो गलत हो गया। तो जो क्वेश्चंस गलत हो गए उन्हें ये चेक करना है कि आखिर वो जो क्वेश्चंस है वो क्यों गलत हो गए, आखिर सिली मिस्टेक्स हो गए कि क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनको कि आपको मार्क करना है और उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा फिर से रिवाइज भी करना है। जब आप रिवाइज करोगे तभी भी देखोगे ये जो क्वेश्चंस जो नहीं बने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फिर से दोबारा नहीं बनेंगे, तो फिर से उन्हें मार्क करना है। और इस तरीके से मैथ्स के 2-3 टाइम रिवीजन करना है, तभी जाकर ऐसा होगा कि वो जो चैप्टर है उसके सभी क्वेश्चंस बनने लगेंगे और फिर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें, तभी जाकर मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे और आप फुल में यानी कि 50 में 50 स्कोर कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था मेरा डे 7, ये जो 100 क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व करने के जो चैलेंज है, तो इसमें डे 7 है और आई होप कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहे। अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहती है तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मेरे जो स्कोर थे वो 92 आउट ऑफ 100 थे, यानी कि 8 क्वेश्चंस ऐसे रहे जो मेरे से गलत हो गए, बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर दिए। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।